प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आज हिमपात होने की संभावना। 3 अप्रैल से बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट किया गया है जारी। हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति में बीती रात महसूस किए गए भूकंप के झटके। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 3.5 थी भूकंप की तीव्रता, साथ ही 5 किलोमीटर मापी गई इसकी गहराई। भूकंप का अक्षांश और देशांतर 32.73 और 76.61 मापा गया। मार्च को वित्तीय वर्ष 2023 से 24 हो गया है खत्म। वहीं हिमाचल प्रदेश राज्य में इस वित्त वर्ष के खत्म होने से काफी दिन पहले आदर्श चुनाव आचार संहिता लग जाने के बाद से ही नए सिरे से बजट खर्च की प्रक्रिया रुकी। बजट घोषणाएं लागू करने के लिए राज्य सरकार को चुनाव आयोग की लेनी होगी मंजूरी। आदर्श चुनाव आचार संहिता के कारण सरकार की बजट घोषणाएं फिलहाल लटकी। वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के लिए सरकार ने बजट में की है कई अहम घोषणाएं। लाहौल स्पीति में आगामी लोकसभा व विधानसभा उपचुनाव में मतदान प्रतिशतता बढ़ाने के उद्देश्य से उदयपुर में स्वीप कार्यक्रम के तहत विशेष हस्ताक्षर अभियान किया गया शुरू। किन्नौर जिला में आचार संहिता के तहत 1483 लाइसेंस हथियार हुए जमा। जिला दंडाधिकारी डॉ अमित कुमार शर्मा ने अन्य लाइसेंस धारकों को भी जल्द हथियार जमा करने के आदेश किए जारी। प्रदेश में रेल सेवाओं का हुआ अभूतपूर्व विकास। रेल लाइन के माध्यम से देश के बड़े शहरों से जुड़ा हिमाचल। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कही यह बात। लोकसभा चुनावों को लेकर भाजपा कर रही है चुनाव प्रचार। इसी के चलते मंडी लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत 3 अप्रैल को करसोग विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर। स्थानीय विधायक दीपराज भंथल दी यह जानकारी। हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना में पुलिस ने मतदाताओं को लघुनाटिका के माध्यम से मतदान करने के लिए किया जागरूक। सामरिक महत्व के मनालीदार चाप दुमलह मार्ग पर बन रही विश्व की सबसे ऊंची शिंकुला टनल का निर्माण कार्य जून में होगा शुरू। दिल्ली की एक कंपनी को सीमा सड़क संगठन ने करीब 1500 करोड़ रुपए का दिया है टेंडर। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में मंगलवार को मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्तियों को चुनौती देने वाली याचिका पर हुई सुनवाई। न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति बीसी नेगी की खंडपीठ ने की इस मामले की सुनवाई। अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी। हिमाचल प्रदेश में 80% खेती बारिश पर निर्भर, वही जंगली जानवर और बेसहारा पशु किसानों की फसलें रहे हैं उजाड़। राज्य के किसानों के लिए पारंपरिक खेती घाटे का सौदा हो रही है साबित। आगामी लोकसभा चुनावों में अनिवार्य सेवाओं में सेवारत व्यक्ति मतदान के दिन ड्यूटी पर तैनाती के चलते डाक मतपत्र से कर सकेंगे मतदान। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 60 के तहत आगामी लोकसभा एवं विधानसभा उपचुनावों के लिए अनिवार्य सेवाओं में नियोजित व्यक्तियों को होगी यह सुविधा उपलब्ध। हिमाचल प्रदेश में इस साल मार्च के दौरान सामान्य से 24% अधिक बरसे बादल। 1 से 31 मार्च तक प्रदेश में 140.5 मिलीमीटर बारिश हुई रिकॉर्ड। इस अवधि में 113.4 मिलीमीटर को माना गया है सामान्य। मार्च के दौरान सिरमौर जिला में सबसे अधिक 120% और चंबा में सामान्य से 3% कम बारिश की गई दर्ज। प्रदेश विश्वविद्यालय के यूजी डिग्री कोर्स में 2024 के नए सत्र से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने को लेकर विश्वविद्यालय में तैयारियां फिर से शुरू। यूजी में नई शिक्षा नीति को 30 अप्रैल तक लागू करने की तैयारी। जिला बिलासपुर के राजकीय माध्यमिक पाठशाला चिल्ला में आदर्श आचार संहिता में ही कुक को दे दी गई नियुक्ति। चुनाव आयोग की ओर से इस पर जाँच कर दी गई है शुरू। जिला मुख्यालय कुल्लू में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ थीम पर जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता आयोजित। इन स्पर्धाओं में 16 से 29 आयु वर्ग की महिला खिलाड़ी ले रही भाग। जिला मुख्यालय कुल्लू स्थित पीच पैराग्लाइडिंग साइट में मौसम खुलते ही एक बार फिर पैराग्लाइडिंग गतिविधियों ने पकड़ लिया है जोर। मंगलवार को पीच पैराग्लाइडिंग साइट में कई मानव परिंदों ने भरी उड़ान। भारी बर्फबारी के कारण बंद रही अटल टनल रोहतांग पर्यटकों के लिए बहाल होते ही लाहौल घाटी सैलानियों से हुई गुलजार। मंगलवार को सिस्सू टनल के नॉर्थ पोर्टल में लौट आई है रौनक। 2 दिनों से बड़ी संख्या में पर्यटक अटल टनल का कर रहे हैं रुख। सुधीर शर्मा के समर्थन में आज धर्मशाला में प्रदेश के भाजपा पदाधिकारियों ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की मौजूदगी में की बैठक। इस बैठक में उपचुनाव में प्रत्याशी सुधीर शर्मा की जीत के लिए कार्यकर्ताओं को दिए गए टिप्स। हिमाचल में लोकसभा चुनाव की जंग में निर्दलीय प्रत्याशी नहीं दिखा पाए हैं दम। 1951 में बिलासपुर के अंतिम शासक राजा आनंद चंद ने ही बतौर आजाद प्रत्याशी जीता है लोकसभा चुनाव। सुजानपुर नगर परिषद अधिकारी ने किया होली मेले में लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण। गुणवत्ताहीन फूड स्टॉल लगाने वाले दुकानदारों पर नगर परिषद ने कसा शिकंजा। सोलन जिला में बद्दी पुलिस ने नाके के दौरान एक गाड़ी से पकड़ी 116 पेटी अवैध शराब, साथ ही 19 किलो चुरा पोस्त किया गया जब्त। पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर शुरू की आगामी कार्रवाई। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी प्रदेश कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस चुनाव प्रभारी व प्रदेश शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कांग्रेस नेताओं के साथ की शिमला में बैठक। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने ऊना के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भरा जोश। जिला कांग्रेस की बैठक में बनाई लोकसभा और उपचुनावों के लिए रणनीति। सिस्सू के सेल्फी पॉइंट पर धंसी सड़क, वाहनों की आवाजाही हुई बंद। बीआरओ द्वारा किया जा रहा सड़क का मुरम्मत कार्य।
कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष संजय अवस्थी ने शिमला में पत्रकारों से रूबरू होते हुए बीजेपी नेताओं पर साधा निशाना। बोले, बीजेपी नेताओं ने सरकार गिराने का प्रयास किया लेकिन रहे असफल। कांग्रेस नेत्री रही इंदु वर्मा की भाजपा में हुई वापसी। समर्थकों के साथ मिलकर इंदु वर्मा ने ज्वाइन की भारतीय जनता पार्टी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने किया भाजपा पार्टी में स्वागत। मंगलवार को द्रंग विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाले शिवाबदार में द्रंग मंडल भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के सम्मेलन को मंडी संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत ने संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को प्रधान सेवक बताते हुए देश की जनता की सेवा करते हैं, उसी तरह वह भी कार्य करते हुए यहाँ की जनता की करेंगी सेवा। 4 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ऊना जिले के दौरे पर रहेंगे। विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के समूर शिव मंदिर में चुनावी जनसभा को भी करेंगे संबोधित। पाइए अपने बच्चों के लिए कम फीस में ज्यादा सुविधाएं। पैराडाइज पब्लिक स्कूल गुटकर मंडी हिमाचल प्रदेश।